स्वागत है दोस्तों आपका इस चैनल पे। इस तरह की टेक्निकल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेटा क्या है, डेटा का इतिहास क्या है, डेटा कितने प्रकार के होते हैं, डेटा को कैसे दर्शाया जाता है, डेटा मापने की इकाई क्या है, डेटा प्रोसेसिंग क्या है, डेटा का उपयोग। तो बिना देर किए हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वर्तमान समय में हर व्यक्ति कभी न कभी किसी प्रकार से डेटा का प्रयोग करता है, लेकिन हर किसी को यह पता नहीं होता कि डेटा क्या होता है। पुराने ज़माने में डेटा को फिजिकली स्टोर किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में डेटा को डिजिटली स्टोर किया जाता है। आज लोग अपने मोबाइल और कंप्यूटर में डेटा का प्रयोग कर रहे हैं। जब डेटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है तो उसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है। दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको डेटा की पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं डेटा क्या है। डेटा विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर का सेट होता है। कैरेक्टर कई प्रकार के होते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट A to Z, स्मॉल a to Z, नंबर 0 से 9 और स्पेशल कैरेक्टर जैसे परसेंटेज, @ हैश एंड। डेटा को कई प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे टेक्स्ट, नंबर, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो इत्यादि। उदाहरण के रूप में जैसे किसी एम्प्लॉय का नाम जो एक डेटा है और टेक्स्ट के रूप में है, किसी कंपनी के एम्प्लॉय की सैलरी जो कि एक डेटा है और नंबर के रूप में है, कोई इमेज या ग्राफिक्स जिससे हमें कोई जानकारी मिलती है वह भी एक डेटा होता है, जिसे इमेज के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। कोई ऑडियो या फिर कोई वीडियो जिससे हमें कोई जानकारी मिलती है या फिर कुछ सीखने को मिलता है, ये भी एक प्रकार का डेटा होता है, जिसे वीडियो या ऑडियो के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। जब हमारे दैनिक जीवन में किसी जानकारी को इकट्ठा करके रखा जाता है तो हम उसे डेटा कहते हैं। डेटा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, समूह से संबंधित कोई जानकारी होती है, जिसे किसी उद्देश्य के लिए फिजिकली या डिजिटली स्टोर करके रखा जाता है। डेटा जब संगठित रूप में होती है तो उसका प्रयोग फिजिकली या डिजिटली हो सकता है, लेकिन जब डेटा संगठित रूप में नहीं होती तो उसका कहीं भी प्रयोग नहीं होता है। डेटा भिन्न भिन्न मानों का संग्रह है, जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, समूह, गुणवत्ता, मात्रा, किसी तथ्य, किसी घटना इत्यादि की जानकारी देता है। डेटा किसी तथ्यात्मक जानकारी की सबसे छोटी इकाई है। डेटा किसी तथ्यात्मक जानकारी की सबसे छोटी इकाई हो सकती है। इसका उपयोग कोई गणना करने, चर्चा या तर्क करने के रूप में किया जा सकता है। डेटा का इतिहास। पुराने ज़माने में जब कंप्यूटर का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय लोग डेटा को एकत्र करने के लिए किताबों का उपयोग करते थे। दुनिया में सबसे पहले इंग्लिश में डेटा शब्द का प्रयोग वर्ष 1940 में किया गया था। कंप्यूटर के क्षेत्र में डेटा शब्द का पहली बार प्रयोग 1946 में डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करने और डेटा को कंप्यूटर से ट्रांसफर करने के लिए किया गया था। वर्तमान समय में कंप्यूटर के साथ साथ और भी कई प्रकार के डिवाइसेस का आविष्कार किया गया है, जिसमें डेटा शब्द का प्रयोग किया जाता है। डेटा के प्रकार। तक आपने जाना डेटा क्या है। आप जानते हैं डेटा कितने प्रकार के होते हैं। पहला है न्यूमेरिकल डाटा, इसे हिंदी में संख्यात्मक डाटा कहते हैं। 0 से 9 तक या 0 से 9 के बीच कोई भी संख्या या किसी भी अंक को संख्यात्मक डेटा कहते हैं। कंप्यूटर में किसी डेटा को स्टोर करने के लिए न्यूमेरिकल डाटा का प्रयोग किया जाता है। न्यूमेरिकल डाटा का प्रयोग आंकड़े दर्शाने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों जब कोई डेटा किसी भाषा या किसी वर्ण में न होकर 0 से 9 के बीच किसी संख्या के रूप में होती है तो उसे संख्यात्मक डेटा कहा जाता है। संख्यात्मक डेटा एक ऐसी जानकारी होती है जिसे मापा जा सकता है। संख्यात्मक डेटा एक ऐसी जानकारी होती है जिसे मापा जा सकता हो या जो मापने योग्य हो। संख्यात्मक डेटा को हमेशा किसी संख्या के रूप में इकट्ठा किया जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे किसी व्यक्ति की हाइट, वेट, एज, एक महीने में सेल हुए किसी प्रोडक्ट की संख्या, एक वीक में देखे गए फिल्मों की संख्या। जैसे 1 से 100 तक की गिनती, जिसमें सभी संख्याएं 0 से 9 तक की होती है, इसलिए ये सभी संख्याएं संख्यात्मक डेटा होती है। संख्यात्मक डेटा को हमेशा संख्या के रूप में एकत्र किया जाता है। दूसरा है अल्फ़ाबेटिकल डाटा। जो डेटा किसी अक्षर या टेक्स्ट के रूप में होता है उसे अल्फ़ाबेटिकल डेटा कहा जाता है। अक्षर किसी हिंदी भाषा की क, ख, ग इत्यादि या इंग्लिश भाषा की ABC इत्यादि या दुनिया की किसी और भाषा के हो सकते हैं। अगला है अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। ऐसा डाटा जो संख्या और शब्द या टेक्स्ट या कैरेक्टर से मिलकर बने होते हैं उसे अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा कहा जाता है। जैसे पासवर्ड बनाने के लिए हमें 1A2BFG56 का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें संख्या और शब्द दोनों का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह एक अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा है। जैसे किसी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी का पता एक अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा है, क्योंकि उसमें संख्या और शब्द दोनों होते हैं। अगला है ऑडियो डेटा, जिसे हिंदी में ध्वनि डेटा कहते हैं। ऐसा डाटा जो किसी आवाज़ या ध्वनि के रूप में होता है उसे ध्वनि डाटा कहा जाता है। ध्वनि डाटा कोई सॉन्ग या फिर कोई जानकारी होती है जिसे कंप्यूटर, मोबाइल या किसी ऑडियो सपोर्टेड डिवाइसेस में स्टोर करके रखा जाता है और ज़रूरत पड़ने पर उसका प्रयोग किया जा सकता है। ऑडियो डेटा को MP3 WAV फॉर्मेट में सेव किया जाता है। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा
उपयोग किए जाने वाला ऑडियो डेटा फाइल फॉर्मेट MP3 है। उदाहरण के रूप में जब भी हम रेडियो पर गाने, समाचार सुनते हैं या कोई और जानकारी लेते हैं तो यह जानकारी ध्वनि या आवाज़ के रूप में होती है। इसे ऑडियो डेटा कहा जाता है। अगला है वीडियो डाटा या फिर चलचित्र डेटा। जब कोई सॉन्ग्स, न्यूज़, घटना या कोई जानकारी चित्र या वीडियो के रूप में होती है तो उसे वीडियो डेटा कहा जाता है। किसी भी जानकारी को वीडियो डेटा के माध्यम से समझना आसान होता है क्योंकि वीडियो डेटा में हम आवाज़ के साथ साथ चित्र भी देख पाते हैं। वीडियो डेटा MP4, AVI, WebM इत्यादि फाइल फॉर्मेट के रूप में होते हैं। अगला है ग्राफिकल डेटा, रेखाचित्र डेटा। जब कोई डेटा फोटो या तस्वीर के रूप में होती है तो उसे ग्राफिकल डेटा कहते हैं। ग्राफिकल डेटा JPG, JPEG, PNG इत्यादि फाइल फॉर्मेट में होती हैं। ग्राफिकल डेटा को कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि डिवाइसेस में स्टोर करके रखा जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये थे दोस्तों डेटा के प्रकार। अब जानते हैं डेटा को कैसे दर्शाया जाता है। दोस्तों, डेटा टेक्स्ट, डिजिट, वीडियो, ग्राफिक्स में से किसी भी फाइल फॉर्मेट या किसी प्रकार के हो सकते हैं और इन डेटा को स्टोर और प्रदर्शित करने के दो तरीके हैं। पहला है एनालॉग डेटा, दूसरा है डिजिटल डेटा। एनालॉग डेटा ऐसा जो डेटा भौतिक रूप में उपस्थित होता है या फिर ऐसा डेटा जिसे भौतिक रूप में स्टोर किया जा सकता है और भौतिक रूप से दर्शाया जाता है उसे एनालॉग डेटा हम कह सकते हैं। एनालॉग डेटा को भौतिक मीडिया जैसे कैसेट्स, CD, DVD, VCR, बुक्स इत्यादि में स्टोर किया जाता है। और दूसरा डेटा होता है डिजिटल डेटा। ऐसा डेटा जो डिजिटल रूप में उपस्थित होता है या फिर ऐसा डेटा जिसे डिजिटल रूप में स्टोर किया जाता है और डिजिटल रूप में दर्शाया जाता है उसे हम डिजिटल डेटा कहते हैं। डिजिटल डेटा को डिजिटल मीडिया जैसे कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि में स्टोर किया जाता है। डिजिटल डेटा के अंतर्गत इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, कंप्यूटर के फाइल्स इत्यादि आते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं डेटा के मापने की इकाई, डेटा को किस तरह मापा जाता है। डेटा जब डिजिटल फॉर्म में होता है तो इसे इस तरह माप सकते हैं। 1 बीट इक्वल टू 1 बाइनरी डिजिट, 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स, 1 बाइट्स इक्वल टू 8 बिट्स, 1 किलो बाइट्स इक्वल टू 1024 बाइट्स, 1 मेगाबाइट्स इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स, 1 गीगाबाइट इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स, 1 टेराबाइट इक्वल टू 1024 गीगाबाइट्स, 1 पेटाबाइट इक्वल टू 1024 टेराबाइट्स। तो ये थी दोस्तों डेटा मापने की इकाई। अब जानते हैं डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है। दोस्तों, डेटा को सुरक्षित रखने के लिए उसे किसी स्थान पर स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। पुराने ज़माने में जब डेटाबेस की खोज नहीं हुई थी तब लोग डेटा को फिजिकली जैसे कागज़, किताब इत्यादि में स्टोर करके रखते थे। लेकिन वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है। वर्तमान समय में डेटा को कई फॉर्मेट जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो इत्यादि रूप में उपलब्ध है। आज के समय में डेटा को डिजिटली स्टोर किया जाता है और उसका प्रयोग किया जाता है। आज भी कई जगहों पर टेक्सचुअल डेटा को फिजिकली स्टोर करके रखा जाता है, लेकिन बड़ी मात्रा में डेटा को डिजिटली स्टोर करके रखा जाता है। डिजिटल रूप में डेटा को दो तरीके से स्टोर किया जा सकता है। पहला है टेम्परेरी स्टोरेज। टेम्परेरी स्टोरेज में डेटा को टेम्परेरी रूप में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर के रैम में डेटा टेम्परेरी रूप में स्टोर रहता है जब तक कंप्यूटर को पावर सप्लाई मिलती रहती है और आप कंप्यूटर में किसी फाइल में कोई काम कर रहे होते हैं और जब तक आप उस फाइल को सेव नहीं करते हैं तब तक वह डेटा कंप्यूटर के रैम में सेव रहता है। जैसे ही कंप्यूटर में पावर सप्लाई बंद हो जाता है या फिर जैसे ही हम PC को शट डाउन करते हैं तब रैम में उपस्थित डेटा डिलीट हो जाता है। दूसरा है दोस्तों परमानेंट स्टोरेज। परमानेंट स्टोरेज में डेटा को हमेशा के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर किसी भी समय उसका उपयोग किया जा सकता है। डेटा को परमानेंटली इंटरनल डिवाइसेस जैसे हार्ड डिस्क, SSD इत्यादि में स्टोर किया जा सकता है या फिर एक्सटर्नल डिवाइसेस जैसे मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव में स्टोर किया जा सकता है। तो ये था दोस्तों डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है। अब जानते हैं डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है। कंप्यूटर डेटा को किस तरह प्रोसेस करता है। दोस्तों, कोई भी डेटा जब रॉ फॉर्म में होती है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। जब इस रॉ डेटा को प्रोसेस करके उसे यूजफुल या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदला जाता है तो इसे डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। डेटा प्रोसेसिंग में सबसे पहले रॉ डेटा को इनपुट डिवाइसेस के द्वारा कंप्यूटर में इंसर्ट किया जाता है। कंप्यूटर उस रॉ डेटा की प्रोसेसिंग करके हमें इंफॉर्मेशन के रूप में रिजल्ट उपलब्ध करवा देता है। डेटा को प्रोसेस करने के लिए मुख्य रूप से 3 स्टेप्स होते हैं। पहला है डेटा इनपुट। दोस्तों, इस प्रक्रिया में जब रॉ डेटा को किसी फॉर्म के द्वारा इनपुट करके कंप्यूटर में इंसर्ट किया जाता है। डेटा को किसी फॉर्म के द्वारा इनपुट करके कंप्यूटर में इंसर्ट करने के लिए इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस इत्यादि का प्रयोग किया जाता है।
जब किसी डेटा को हम कंप्यूटर में स्टोर या इंसर्ट करते हैं तो वह कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि हार्ड डिस्क, SSD में बाइनरी रूप 0 या 1 के रूप में स्टोर हो जाता है। अगला स्टेप है डेटा प्रोसेसिंग। इस स्टेप्स में इनपुट किए गए रॉ डेटा को CPU के द्वारा प्रोसेस करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया डेटा प्रोसेसिंग कहलाती है। अगला और लास्ट स्टेप है आउटपुट। रॉ डेटा को जब CPU के द्वारा प्रोसेस किया जाता है उसके बाद हमें जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है वो आउटपुट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस इंफॉर्मेशन को दोबारा से कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है और ज़रूरत के अनुसार उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये था दोस्तों डेटा प्रोसेसिंग के बारे में, कंप्यूटर किस तरह से डेटा को प्रोसेस करता है। अब जानते हैं दोस्तों डेटा का उपयोग क्या है, डेटा को किस तरह में प्रयोग में लाया जाता है। डेटा का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है। यहाँ मैं आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बता रहा हूँ जहाँ डेटा का भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है। ई कॉमर्स क्षेत्र में ई कॉमर्स कंपनी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए डेटा का भारी मात्रा में उपयोग करती है। डेटा से प्रोडक्ट सेल करने वाली कंपनी यह पता लगाती है कि कितने कस्टमर उनके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, कितने लोग रेगुलरली उनके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। इस प्रकार कंपनी डेटा के माध्यम से कस्टमर का रिव्यू लेती है और यदि उनके प्रोडक्ट में कोई कमी रहती है तो वो सुधार करती है। इसके साथ साथ कंपनी नए नए प्रोडक्ट को मार्केट में लाती रहती है। बैंकिंग सेक्टर में डेटा का प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। बैंक किसी भी कस्टमर की ट्रांजैक्शन डिटेल की जानकारी जैसे पैसे जमा करना, पैसे निकालना, लोन लेना इत्यादि से जुड़ी जानकारी को रखने के लिए डेटा का उपयोग करती है। सोशल मीडिया साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादि से बहुत से लोग जुड़े होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड कंपनी सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट हासिल करती है। डेटा की सहायता से एक कंपनी सोशल मीडिया पर यूज़र के इंटरेस्ट का पता लगाती है और इसी प्रकार के प्रोडक्ट को सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज और प्रमोट करती है और सेल करती है। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल और कॉलेजेस में बड़ी मात्रा में डेटा का उपयोग किया जाता है। डेटा से ये पता लगाया जाता है कि हर वर्ष कितने छात्र किसी स्कूल या कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, प्रत्येक छात्र का प्रतिदिन का अटेंडेंस क्या है, फीस पेमेंट क्या है, स्कूल या कॉलेजेस के टीचर की डिटेल्स, टीचर के द्वारा पढ़ाए जाने वाली सब्जेक्ट का टाइम टेबल, स्कूल या कॉलेज के अन्य स्टाफ की सैलरी इत्यादि की जानकारी के लिए डेटा का उपयोग किया जाता है। तो ये था दोस्तों डेटा क्या है, डेटा की पूरी जानकारी। आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी।